में राजे रजवाड़ों के किस्से हों तो एक ही नाम उभर कर सामने आता है, राजा भैया का। राजा भैया की पत्नी भानवी सिंह ने एमएलसी अक्षय प्रताप सिंह पर एफआईआर कराई है और कई तरह के आरोप लगाए हैं। हमारे साथ अक्षय जी हैं। अक्षय जी, मैं ये जानना चाहूंगा कि ये पूरा विवाद है क्या? मतलब आपकी और राजा भैया की दोस्ती की तो मिसालें दी जाती हैं, भाभी जी नाराज हो गई, यहाँ पे एफआईआर करा दी। देखिए, ऐसा है कि सारा जवाब तो कल माननीय राजा भैया ने दे ही दिया। उन्होंने बता भी दिया कि हम थी उसकी दोस्ती है। एक माँ के कोख से तो बहुत सारे लोग पैदा हुआ, स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, इसलिए बोलने तो दिक्कत आ रही है। एक माँ के कोख से दो लोग पैदा होते हैं, लेकिन आपस में संबंध आपने देखा होगा एक दूसरे के उनके पैसे होते हैं। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते मिसाल, लेकिन हम लोगों का जो है संबंध एक माँ के कोख से पैदा होने से ज़्यादा करीबी है। जहाँ तक इस मुकदमे की बात है, ये मुकदमा कुछ नहीं है, क्योंकि 5 साल पहले भैया ने मतलब हम लोग डायरेक्टर थे और पारिवारिक उसमें डायरेक्टर हो गए थे, और 3 साल बाद इन्होंने मुकदमा एनसीटी में किया, जो कि हाईकोर्ट के एक्वल होता है। तो हाईकोर्ट के एक्वल होता है, तो वहाँ जब चला तो दूसरी जगह मुकदमा हो ही नहीं सकता है। वो तो कोई प्रोसीडिंग है कि आप न्यायालय में आपने थाने में दिया तो लिख दिया उन्होंने, बाकी कुछ है नहीं, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है, लीगली कुछ नहीं हो सकता है। तो ये जो श्रीदा फर्म है और जिस तरीके से उसमें बताया जा रहा है शेयर अपने नाम करा लिए, सीए का भी नाम आ रहा है। देखिए, ऐसा हमने आपको बताया ना, 5 साल पहले 3 साल तक हम लोग रहे तो उनको दिक्कत नहीं हुई, 2 साल से दिक्कत हुई, और फिर जो कुछ भी है, जो भी आज हम हैं, हमारा जो कुछ है या उनका जो कुछ है, सब राजा भैया का। उन्होंने जो कह दिया वही है, सही है। जो हमारे पास भी जो कुछ है, आज एमएलए हैं, एमपी है, उससे जो भी है मतलब भैया की वजह से ही है। जो भी कुछ है, अगर वो कहेंगे तो 2 मिनट में हम दे देंगे। अच्छा, एक चीज फिर मैं समझना चाहूंगा कि अक्सर ऐसा होता है, राजे रजवाड़ों के किस्से हम लोग कहानियों में खूब सुनते हैं। अब उत्तर प्रदेश का मसला है, आप भी पॉपुलर लीडर हैं और राजा भैया को तो कहना ही क्या। अब मैं ये समझना आपसे चाहता हूँ कि राजा भैया और भानवी जी जो पत्नी है उनकी, उनमें तकरार है या ये भाइयों के बीच में तकरार पैदा करने की स्थिति है? देखिए, ऐसा है कि हमारे यहाँ संस्कार पे ही हम लोगों की पहचान है, और संस्कार में हम बहुत सारी चीज़ें नहीं कह सकते, हमारी जबान नहीं खुल सकती ना। और जो भैया ने एक शब्द कहा, घर घर की कहानी, तो थोड़ा मानसिक रूप में अब ये नहीं कह सकते कि महिलाएं, क्योंकि हमारी माताएं भी महिलाएं हैं और लोग भाभी बना है, तो एक उसमें नहीं कहा जा सकता। तो कुछ लोगों का होता है दिमागी, कुछ हमने बता दिया क्या है, उनका क्या है बताइए, हमारा क्या है। जब से हो संभाला तब से उन्हीं भैया की वजह से है। एमएलए एमपी जो भी, एमएलए एमपी छोड़ जो भी है, आज वो कहते गोपाल जी आप एक पैड में लिख दीजिए, आप लिख के भेज देंगे कि सब धन राजा भैया को, 1 मिनट नहीं लगेगा हमको। तो मतलब आप ये हमारा क्या है, हमारा तो कुछ सही नहीं। तो मतलब इसको यूं समझ लें कि देवर भाभी का झगड़ा हो? नहीं, देवर भाभी का झगड़ा वो कहाँ हमसे लड़ सकती है, वो भाभी है इसलिए लड़ सकती है। देखिए, देवर भाभी का लड़ाई थोड़ा है, वो उनकी क्षमता, मतलब किसी की क्षमता नहीं है। अगर राजा भैया को हटा दीजिए तो हम अपने आप को बहुत बलवान समझते हैं। तो ताकतवर होना कोई बुरी चीज़ नहीं होती, तो इंसान को ताकतवर होना चाहिए। आदमी चौकीदार भी पालता है तो ताकतवर पालता है, नहीं हिम्मती पालता है, दुबदुबा कुत्ता नहीं पालता है। तो राजा भैया के बाद, ईश्वर के बाद और राजा भैया के बाद अगर अपने आप को हम किसी का समझते नहीं हैं। ठीक है, तो ये अक्षय जी जिनका कहना है कि इस तरीके की तकरार अक्सर घर घर में होती है और इस बात की तस्दीक राजा भैया ने भी की है, लेकिन राजा भैया ने इस पूरे मामले पर चूंकि अक्षय जी का पक्ष ले लिया है और सारे आरोपों को निराधार बताया है, लिहाजा पक्ष आना जरूरी था। लेकिन इसमें जिस तरीके की अब सियासत हो रही है, उसको अभी पटाक्षे संस्कारों की